ओह, तो यूं कहो कि वो लावारिस है। ये तो आप कह सकते हैं, हम नहीं। मेरी बहन को जवां मौत देने वाला भी एक लावारिस ही रहा है अश्विनी। तब से मुझे लावारिस लोगों से नफरत और दुश्मनी है। ये जानते हुए भी तुम ये रिश्ता लेकर मेरे पास चले आए। वो बड़ा नेक लड़का है, उसमें दिए हुए हमारे संस्कार हैं। मुझे अपने उसूलों से समझौता करने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम हो अश्विनी जो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि मैं बरसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा हुआ, और शायद उसी एहसान की याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की है। बोलो, तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं हैं। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग तो रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। मैं किसी अंधेरे में नहीं हूं अश्विनी, बल्कि तुमने अपनी दोस्ती का भ्रम देकर आज तक मुझे अंधेरे में रखा है। हमारे बेगरज दोस्ती पर ये गलीज धब्बा मत लगाइए सेठ जी। मैं सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं, और सच ये है अश्विनी कि तुम्हारी नियत में खोट है, वरना 18 साल के बाद ही तुम यहां क्यों आए? इससे पहले इस शहर की ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? दरअसल तुम 18 साल तक फसल के पकने का इंतजार करते रहे, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी जमींदार की तरह लगान वसूल करने तुम यहां चले आए। बोलो बोलो अश्विनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? ये गाली तुमने हमें दी है, रवि को नहीं दी राजेश्वर। ओह, तो सेठ जी से राजेश्वर पर तुम आ ही गए। तो सुनो अश्विनी, मेरे गुलिस्तान की कली को तुम देख तो सकते हो, उसे तोड़कर नहीं ले जा सकते। एक नजर अपने आप पे डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर मेरे बंगले को देखो और मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिखमंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं, ताकि वो मेरी दौलत को नाजायज रास्ते पर लुटा दे, ताकि सुमन का भी वही हाल हो जो मेरी बहन का हुआ था? नहीं अश्विनी, नहीं, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलीज करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है।